तो मुझे 100% नहीं 5 लाख% भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी रांव से विजय होगी। ये स्वाभाविक भारतीय परंपराओं के अनुसार पेड़ छूना चाहिए, और कोई मैंने पहली बार तो छुए नहीं। वो चुनाव चुनौती होता है, चुनाव में फाइट ही होती है। अगर कोई ये समझ ले एक तरफा हमें मिल जाएगा तो ये मुगालता हो जाता है, और मुगालते में चुनाव नहीं होता है। हम मानते हैं कि फाइट है, पर 155 सीट कांग्रेस की आएगी और सरकार बनेगी। तो एमपी तक इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के इंदौर की राव विधानसभा सीट पर, और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, युवा नेता हैं, साथ ही राव से विधायक भी हैं। टक्कर इनको दे रहे हैं मधु वर्मा। जीतू पटवारी इस वक्त एमपी तक के साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या स्ट्रैटेजी, और अब क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है तो क्या कुछ लग रहा है। जीतू जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत एमपी तक पे आपका। और 12-13 दिन बचे हुए हैं और वोटिंग होनी है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? नहीं, कांग्रेस की सुनामी है, सब दूर एक ही बात है, एक ही भावना। कांग्रेस के पक्ष में विश्वास, भरोसा, जो उसकी नीति है प्रेम प्यार मोहब्बत की, वो नीति है भाईचारे की, वो मानवता की रक्षा की, उस नीति पर देश चलना चाहता है। ऐसे ही प्रदेश में जो कुशासन 20 साल का रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भर्ती ऐसी नहीं की जिसमें घोटाला नहीं हुआ हो, एक भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं ली हुई जिसमें किसी न किसी की जांच नहीं हो रही हो, एक भी कर्जदार, सबसे बड़ा किसान हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे यहाँ, प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्ज लिया जाता तो हमारे यहाँ, फिजूल खर्ची की जाती तो हमारे यहाँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा है तो मध्य प्रदेश में, यहाँ फाइलें जली और राज्यों में नहीं होता, हर बार जल जाती है। तो कुल मिला के हर तरह की अराजकता है, और इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को लोग हराना चाहते हैं। कांग्रेस को, पुरानी कांग्रेस, पुराने दिन लोग याद कर रहे हैं और जिताएंगे। जी, मधु वर्मा आपके प्रतिद्वंदी हैं। पिछली बार 5000 वोटों से आपने उनको हराया था। इस बार वो दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे और मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। थोड़ी मुश्किल क्या दिखाई दे रही है आपको? नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं दिखाई देती है, और रिजल्ट आएगा जब मैं बात करूँगा। मैं कभी आंकड़े नहीं बताता हूँ, कभी दावे नहीं करता हूँ, पर मैंने 100% अपने परिवार के लिए काम किया है। मेरी विधानसभा नहीं है, मेरा परिवार है, और जब परिवार की बात आती है तो किसी भी प्रकार के अविश्वास की बात नहीं आती है, भरोसे की बात आती है। तो मुझे 100% नहीं 5 लाख% भरोसा है कि प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी रांव से विजय होगी। राव की आपने बात की, मधु वर्मा जी का एक और जिक्र करूंगी मैं, इसलिए क्योंकि एक वीडियो आपका बहुत वायरल हुआ था, आप पैर छू रहे थे उनके, और उस वीडियो पर जब हमने उनसे रिएक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि आप फोटो खिंचाने के लिए ये सब करते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता उनका क्या सोच है, क्या विचार है। आमने सामने हुए, मेरे पिता की उम्र से भी 1 साल बड़े हैं। तो मेरी स्वाभाविक भारतीय परंपराओं के अनुसार पेड़ छूना चाहिए, और कोई मैंने पहली बार तो छुए नहीं। फोटो और कैमरे तो पहली बार आए, वो जब मिलते हैं तब मैं पेड़ छूता हूँ उनके। ऐसा हजारों सैकड़ों बार हो गया होगा। तो ये बोलना है, ये छोटा और ओछापन है। मैं मानता हूँ कि एक बुजुर्ग का पेड़ छू के आशीर्वाद लेना भारतीय परंपराओं का हिस्सा है, और चूँकि वो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं उनसे नफरत करूं, ये मैं कर नहीं सकता हूं। मैं उनका सम्मान नहीं करूं, ये मैं कर नहीं सकता हूं। मैं उनका अपमान करूं, ये मैं कर नहीं सकता हूं। आज मिलेंगे फिर पेड़ छूँगा, वो कैमरे हों तब भी छूँगा, कैमरे नहीं हो तब भी छूँगा। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफ़ी आरोप आपके ऊपर लगाए, तुष्टिकरण के आरोप भी लगाए आपके ऊपर। उसे लेकर क्या कहेंगे? मुझे पता ही नहीं क्या आरोप लगाए, और मैं समझता हूं कि पुष्यमित्र भार्गव जी का जो 1.5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें उनको -100 नंबर मिले हैं, इंदौर की जनता जानती है। तो मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। भाई हैं, परिवार के हैं, एक अच्छे वकील थे, अच्छी फीस लेते थे तगड़ी, और अच्छी सरकारी फीस भी खूब ली, उनका हिसाब है मेरे पास। और मैं मानता हूं कि वो फीस लेके काम करने वाले एक प्रोफेशन में है, और मैं विधायक के रूप में, जन सेवा के रूप में एक भी मेहनत आना नहीं लेके सेवा में हूँ। तो मेरे को लगता है कि उनकी बात का कितना जवाब दूँ, मुझे लगता नहीं। ओपिनियन पोल पे बहुत चर्चा हो रही है। ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो शुरुआती ओपिनियन पोल में कांग्रेस काफ़ी आगे थी, लेकिन जब से कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है तब से थोड़ा फाइट जो है वो नेक टू नेक दिख रही है। उसे लेकर क्या देख रहे हैं और कैसे कांग्रेस स्ट्रैटेजी अपनी बना रही है? आपकी जानकारी गलत है। ये एमपी न्यूज़ का जो ओपिनियन पोल था एमपी तक का, वो भी कांग्रेस सरकार बनाता है। सुनो तो सही। जितने भी ओपिनियन पोल है, जितने भी सर्वे है, जितने भी हमारी इंटरनल हमारे सर्वे है, जितने भी इंटरनल बीजेपी के सर्वे हैं, सब ये कहते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। नहीं, मैं कह रही हूँ फाइट थोड़ी तगड़ी हो गई है, ऐसा ओपिनियन पोल में दिख रहा है। चुनाव चुनौती होता है,
चुनाव में फाइट ही होती है। अगर कोई ये समझ ले एक तरफा हमें मिल जाएगा तो ये मुगालता हो जाता है, और मुगालते में चुनाव नहीं होता है। हम मानते हैं कि फाइट है, पर 155 सीट कांग्रेस की आएगी और सरकार बनेगी। बागी ज़्यादा हो गए हैं। महू आपके पास ही विधानसभा सीट है, वहाँ से अंतर सिंह दरबार भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बागियों को कांग्रेस मनाने में थोड़ी असफल क्यों दिख रही है? नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। हमने स्ट्रेटेजिकल सब किया है, कौन कहाँ लड़ेगा तो क्या फ़ायदा होगा, और जिसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, ये सब निर्णय पार्टी ने सोच समझ के लिया। आपने भर्तियों की बात की थी, रोजगार की बात की थी। आज चयनित पटवारियों से हम मिले थे। उनकी एक मांग है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो पटवारियों की नियुक्ति रुकी हुई है वो दी जाएगी, सिर्फ जांच की बात की है। तो बेरोजगारों को लेकर और बेरोजगारों की समस्या को लेकर किस तरीके से आगे कांग्रेस पार्टी देख रही है? पटवारी में भर्ती में क्लियर है हमारा कंसेप्ट। जांच धांधली हुई है, क्लियर है। धांधली की जांच होगी, क्लियर है, और फिर उसके बाद जो सही होगा वो निर्णय लेंगे। बिना जांच से हम कैसे कहते हैं भर्ती कर देंगे या सबको हटा देंगे? तो मैं मानता हूँ हमारे हाथ में हैंड में आएगा तब सब होगा। ये बात। दूसरी बात, जो प्रश्न था आपका कि भर्ती घोटाला, तो शिवराज के माथे का तिलक बन गया है भाई। हर चीज़ में भर्ती घोटाला, हर चीज़ में घोटाला, हर एग्जाम में कुछ न कुछ ऐसे लुकुना जिससे जांच करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली प्रदेश को लेके कहाँ गए, ये सवाल है। नकुलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पोर्टफोलियो का जिक्र कर रहे थे वो बैतूल में। तो क्या पोर्टफोलियो पर बात हो गई है कांग्रेस में? मैंने नहीं सुना, और मैं मानता हूँ लक्ष्य सबका एक है, सरकार बने। कितना लग रहा है इस बार सीट्स को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? मैं बोल चुका हूँ 155 सीट से ऊपर कांग्रेस पार्टी लाएगी। इंदौर में 6 सीट कांग्रेस की आएगी। राव प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। राव जीतेगी, इसका आप दावा कर रहे हैं। एक और मेरा अंतिम सवाल वो ये कि अब हाल ही में बयान कुछ आए दिग्विजय सिंह कमलनाथ के, फिर बात होने लगी कि कांग्रेस फिर से गुटों में बट गई है। इलेक्शंस के ठीक पहले इस तरीके की बयानबाजी क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को कमज़ोर करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। और बयान तो कुछ आया ही नहीं। सब ने मिलने की बात कही, एकजुटता की बात कही, सब साथ है ये बात कही। नहीं, कुर्ता फाड़ टिकटों में कि नेचुरल स्वाभाविक है, वो प्रेम था, प्यार था एक दूसरे के प्रति। जो एक कितना स्नेह भरा वातावरण में ऐसे एक दूसरे को बात की जाए, तो उसको नेगेटिव देखना है तो भी 2 आंखें हैं, एक दिमाग है। पॉजिटिव देखना है तो भी है। लेकिन दिग्विजय जी को सफाई तो देनी पड़ी ना। सफाई नहीं दी उनने उनकी बात कही, उनने उनकी बात की। एक दूसरे ने, ये केमिस्ट्री कितनी प्यारी थी कि उन्होंने किस तरीके से एक्सेप्ट किया एक दूसरे की बातों का। उसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखिए, राव पर विजय का बात जो है, राव में विजय होगी, ये बात दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी। साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। 155 सीटों के दावा जो है वो जीतू पटवारी ने किया। हालांकि रिजल्ट्स जो हैं वो 3 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रचंड जीत का दावा यहाँ पर जीतू पटवारी एमपी तक से बात करते हुए दिखाई दिए। इंदौर से कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर की रिपोर्ट।